हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका JNF ऑफिशियल चैनल में। आज हम DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए उर्दू का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। बेल आइकन को ज़रूर दबा दें क्योंकि दूसरा वीडियो अपलोड करने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप हमारे वीडियो को आसानी देख सकते हैं। इससे पहले भी हमने 2-3 वीडियो डाले हैं DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ऑब्जेक्टिव वीडियो, और इसमें भी ऑब्जेक्टिव सवाल हैं। इसमें 24 यानी 24 सवालें हैं जो आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित होगा। बस डॉक्टर इकबाल के इस शेर से शुरू करते हैं। टपक ए सम्मा आंसू बन के परवानों की आंखों से, टपक ए सम्मा आंसू बन के परवानों की आंखों से, सरापा दर्द हूँ हसरत भरी है दास्तां मेरी, सरापा दर्द हूँ हसरत भरी है दास्तां मेरी। और ये शेर गुलशन की फ़कत फूल से नहीं कांटों से भी जीनत होती है, गुलशन की फ़कत फूल से नहीं कांटों से भी जीनत होती है। जीने के लिए इस दुनिया में गम की भी ज़रूरत होती है, जीने के लिए इस दुनिया में गम की भी ज़रूरत होती है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए हुए हम लोग सवालों को हल करना शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर सवाल है दोस्तों, ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर मुतकमल, ज़मीर हाजिर और ज़मीर गायब खाली जगह की किस्में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बे। ज़मीर जीम होगा, ज़मीर क्या होगा, ज़मीर मौसला, ज़मीर तनकीर, ज़मीर इशारा या ज़मीर शख्सी। तो इसका जो सही आंसर होगा ना ज़मीर शख्सी होगा, दाल नंबर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, वो नाम जो शायर अपने आखिरी शेर में रखता है क्या कहलाता है? खाली जगह कहलाता है। वो नाम जो शायर अपने आखिरी शेर में रखता है खाली जगह कहलाता है। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, तखल्लुस कहलाता है। क्या कहलाता है? तखल्लुस कहता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा लफ्ज दुरुस्त है? कौन सा लफ्ज दुरुस्त है? तो इसमें जो दुरुस्त लफ्ज है वो है जीम का चौधरी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक वीडियो में बने रहें क्योंकि ये सवाल आपके लिए बहुत ही कारआमद है। चौथा नंबर सवाल है, चाकू छुरी तलवार और बंदूक, चाकू छुरी तलवार और बंदूक खाली जगह है। तो इसमें आला है, इसमें सूत है, इसमें तस्गीर है, इसमें जर्फ है। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा इसमें आला। क्या है? इसमें आला है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इसमें सूत से मुराद वो इसम है जो किसी खाली जगह को जाहिर करे, खाली जगह को जाहिर करे यानी खाली जगह को जाहिर करे। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो जाके हो जाएगा दाल आवाज़। क्या है? आवाज़। 6 नंबर सवाल है दोस्तों, लफ्ज सातिर, लफ्ज सातिर खाली जगह है, लफ्ज सातिर खाली जगह है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो जाके हो जाएगा 7 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा अलिफ, इसमें मसगर, इसमें मसगर। या 6 नंबर का जो सही आंसर होगा बे, इसमें मुकब्बिर, इसमें मुकबिर, सॉरी दोस्तों, इसमें मुकबिर होगा। यहाँ पे 12 नंबर जवाब सही हो जाएगा, 12 नंबर जवाब सही हो जाएगा, इसमें मुकबिर। चलिए दोस्तों, 7 नंबर सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल है, सुबह शाम दोपहर रात और दिन खाली जगह है, सुबह शाम दोपहर रात और दिन खाली जगह है। तो इसका जो सही आंसर होगा इसमें जर्फ जमा, यानी ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएगा, अलिफ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, हरूफ का वो मजमुआ जो चंद हरूफ हाजा को मिलाने से बनता है, मिलाने से बनता है खाली जगह कहलाता है। तो ये बिल्कुल आसान सा सवाल है। तो क्या बनता है? तो लफ्ज बनता है। यहाँ पे बा आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, वो कलेमा जो किसी काम का करना या होना जाहिर करे खाली जगह कहलाता है। वो कलेमा जो किसी काम का करना या होना जाहिर करे खाली जगह कहलाता है। तो बिल्कुल आसान जवाब है इसका। तो क्या कहलाता है? इसमें फेल कहलाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। 10 नंबर सवाल है, वो इस्म
जो मोहब्बत या हकारत की वजह से घर या मोहल्ले में मशहूर हो जाए, कवायद की रूह से क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो बिल्कुल आसान जवाब है। तो इसमें जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं उर्फ़। अगर नाम है अलीमुद्दीन तो लोग नाम को बदल के अलमो, या अगर नाम सलीमुद्दीन है तो लोग बदल के कुछ भी रख देते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? उर्फ़ कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है डरामा, खाली जगह, लफ्ज़ डराओ से निकला है, तो ये कौन सा अरबी से है, यूनानी से है, लातीनी से है या अंग्रेजी से है? तो इसका जो सही आंसर होगा ना होगा बा, यूनानी से है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि ये सारे सवाल आपके लिए बहुत ही अहम है। हयात सादी खाली जगह की पहली सवाने उमड़ी है। हयात सादी खाली जगह के पहली सवाने उमड़ी है, तो किसने लिखा है? सैयद मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद हाशमी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, इब्ने इंसा। तो इनका जो सही आंसर होगा जीम हो जाएगा, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है। 14 नंबर सवाल है दोस्तों, कसीदा के लग़वी मानी खाली जगह के हैं। कसीदा के लग़वी मानी खाली जगह के हैं, तो इनका जो सही आंसर होगा 14 नंबर का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बा सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है रिज्क व बर्क का मानी क्या है? रिज्क और बर्क का मानी क्या है? रिज्क और बर्क का जो मानी है वो है खूबसूरत। क्या है? तो खूबसूरत है। क्या है दोस्तों? तो खूबसूरत है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है खत का असल और मरकजी हिस्सा खाली जगह होता है। खत का असल और मरकजी हिस्सा खाली जगह होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दाल, मजमून खत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल 17 नंबर सवाल है लफ्ज मरसिया ख्वां में लायका खाली जगह है। लफ्ज मरसिया ख्वां में लायका खाली जगह है, तो लफ्ज मरसिया में जो खाली जगह यानी लायका पूछा है तो ये बिल्कुल आसान जवाब है। क्या है? ख्वां। बात सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 18 नंबर सवाल को हल करते हैं। 18 नंबर सवाल को हल करते हैं। 18 नंबर सवाल है ईंट से ईंट बजाना का मतलब क्या है? ईंट से ईंट बजाने का मतलब क्या है? तो इसका बिल्कुल आसान जवाब है, ये मावरा है। ईंट से ईंट बजाना का मतलब जो है वो है मुकम्मल तबाह करना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल 19 नंबर सवाल है तनवीन आज़ादी से क्या मुराद है? तनवीर आज़ादी से क्या मुराद है? तो इसका सही आंसर जो होगा आज़ाद की तमा, आज़ादी की तहरीक, आज़ादी की रोशनी, आज़ादी की जद्दोजहद। तो इसका जो सही आंसर होगा आज़ादी की रोशनी, ऑप्शन जीम यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल 20 नंबर सवाल है मौजू की कोई नेकी खाली जगह नहीं जाती है। मोमिन की कोई नेकी खाली जगह नहीं जाती है। मोमिन की कोई नेकी खाली जगह नहीं जाती है। ऑप्शन अलिफ में है निधाल, ऑप्शन बी में है तंजील, ऑप्शन जी में है खैर, नंबर दाल में है रायगा। तो बिल्कुल आसान जवाब है। यहाँ पे वर्ड हमको समझ में आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा रायगा। मोमिन की कोई नेकी रायगा नहीं जाती है, ये सेंटेंस पूरा हो गया और इसका जो सही आंसर हुआ वो हुआ रायगा। चलिए दोस्तों 21 नंबर सवाल को हल करते हैं। 21 नंबर सवाल है ऊँट के मुँह में जीरा का मतलब है खाली जगह। ये मावरा है। ऊँट के मुँह में जीरा का मतलब है बिल्कुल खाली जगह को पूर्ण करना है, तो इसका सही आंसर होगा ख्वाहिश और ज़रूरत से कम मिलना। ख्वाहिश और ज़रूरत से कम मिलना बे आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 22 नंबर सवाल को हल करते हैं। 22 नंबर सवाल है मुंदरजा जेल में से दुरुस्त जुमले का इंतखाब करें। मुंदरजा जेल में से दुरुस्त जुमले का इंतखाब करें, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा मेरी जेब कट गई। दाल ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल 23 नंबर सवाल को हम लोग हल करते हैं। 23 नंबर सवाल है
लफ्ज़ हिज्र के मुतरादिफ खाली जगह है, लफ्ज़ हिज्र के मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो जाके हो जाएगा अलिफ जुदाई। हिज्र के मानी जुदाई होगी। ये परवीन शाकिर की वो नज़म है, आज हिज्र की रात राखों के ढेर पे रात बसर करनी है, जल चुके मेरे खेमे मेरे ख्वाबों की तरह, हिज्र की रात आज तन्हाई पे बसर करनी है, जल चुके मेरे खेमे मेरे ख्वाबों की तरह। चले दोस्तों, आखिरी सवाल को हम लोग हल करते हैं। आखिरी सवाल है 24 सवाल है दोस्तों। उर्दू जवानी की पहली दास्तान, उर्दू जुबान की पहली दास्तान खाली जगह ने लिखा है। तो किसने लिखा है? अता मोहम्मद सोला, हसन अमानत लखनऊ, अमीर खुसरो, अमीर हमजा और मीर अता हुसैन खां तहसीनी। तो इसका जो सही आंसर होगा मीर अता हुसैन तहसीनी। ये पे हुआ वीडियो समाप्त। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे इस चैनल पे डीएलएड, मैट्रिक और इंटर के तमाम सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, बिल्कुल सहल और आसानी लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। तो आप उर्दू के डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में आप बिल्कुल जितने सवाल है वो आपके लिए अहम है, और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।